तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे कि किसी भी भौतिक राशि का एसआई मात्रक कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी भौतिक राशि का एसआई मात्रक ज्ञात करने से पहले उसका फॉर्मूला ज्ञात होना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो हम उसको बना नहीं पाएंगे। ठीक है, अगर आपको फार्मूला याद नहीं है तो प्लीज़ वीडियो को 10 सेकंड वीडियो पॉज कीजिए और पहले फार्मूला याद कर लीजिए और आगे कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसे आप लोग देख सकते हैं, तो पहला है कि वेग को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी, और वेलोसिटी v इक्वल टू क्या होता है तो s/t होता है, जहाँ s क्या है तो s है दूरी या विस्थापन और t क्या है तो समय। ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग किससे सूचित करते हैं तो वेलोसिटी को हम लोग v से सूचित करते हैं। ठीक है दोस्तों, त्वरण जिसे हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन। ठीक है, और इसको किससे सूचित करते हैं तो इससे सूचित करते हैं a से, स्मॉल a से। ठीक है, तो a इक्वल टू क्या होता है, a इक्वल टू होता है v/t, जहाँ v क्या है, जहाँ v है वेग और t है समय। तीसरा है बल यानी कि फोर्स, और बल बराबर क्या होता है ma होता है। ठीक है, इसको किससे सूचित करते हैं तो f से। f बराबर क्या होता है ma, जहाँ m क्या है तो द्रव्यमान है और a क्या है तो त्वरण है। ठीक है, कार्य w बराबर क्या होता है fs होता है, जहाँ बल विस्थापन जहाँ f बल है और s विस्थापन है। ठीक है, और कार्य को हम लोग w से सूचित करते हैं, तो आप कैसे याद करेंगे कि w बराबर fs। ठीक है, पाँचवा है कि शक्ति यानी कि पावर, तो शक्ति को किससे डिनोट करते हैं तो P से। ठीक है, और P इक्वल टू क्या होता है W/T, जहाँ W वर्क है और T टाइम है। छठा है क्षेत्रफल यानी एरिया का क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई, L/B, इसको सिंपली A से सूचित करते हैं। ठीक है, अब है आयतन यानी कि वॉल्यूम, आयतन का क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, LBH। ठीक है, इसको हम लोग B से सूचित करते हैं। फिर है घनत्व यानी कि डेंसिटी, इसको हम लोग रो से सूचित करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको किससे सूचित करते हैं तो रो से सूचित करते हैं, जहाँ पे क्या होता है तो द्रव्यमान बटे आयतन होता है डेंसिटी का, मास बाय वॉल्यूम। नाइन्थ है संवेग यानी कि मोमेंटम, इसको हम लोग पी से सूचित करते हैं। ठीक है, तो पी इक्वल टू क्या होता है m भी, जहाँ m द्रव्यमान भी वेग। आवेग को हम लोग आई से सूचित करते हैं, जहाँ आई इक्वल टू क्या होता है ft होता है, जहाँ f हमारा बल है और t हमारा समय है। फिर है कि गतिज ऊर्जा जिसे हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हम लोग इसको इसी ही लिखते हैं, शॉर्टकट में यही लिखेंगे। और काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है 1/2 mv², या फिर इसको मिलेंगे हाफ mv², जहाँ m हमारा द्रव्यमान है, v हमारा पास क्या है तो वेग है। वह स्थितिज ऊर्जा जिसे हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, इसका फॉर्मूला होता है mgh, द्रव्यमान गुरुत्व त्वरण है हमारा, और h यह ऊंचाई है। ठीक है, नेक्स्ट है दाब का क्या होता है तो दाब का होता है बल बटा क्षेत्रफल यानी कि फोर्स बाय एरिया। बल आघूर्ण टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है F/R, जहाँ F हमारा बल है और R त्रिज्या है। फिर है जड़त्व आघूर्ण। ठीक है, जड़त्व आघूर्ण का क्या होता है तो mr² होता है, और जड़त्व आघूर्ण को हम लोग किससे सूचित करते हैं तो I से सूचित करते हैं। ठीक है दोस्तों, और बल आघूर्ण को हम लोग टॉर्क से सूचित करते हैं। ठीक है, बल आघूर्ण को किससे सूचित करते हैं तो टॉर्क से सूचित करते हैं, और दाब यानी कि प्रेशर को पी से सूचित करते हैं, और गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को इसे कैटेंशियल काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी से ही सूचित करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बिना किसी देरी के हम लोग इसका जो है मात्रा कैसे ज्ञात करते हैं वो शुरू करते हैं। ठीक है, अब क्या लिखेंगे कि हम लोग SI मात्रा चलिए जैसे कि अब लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 था वेग का, यानी कि हम लोग इसको शॉर्ट में v से डिनोट करते हैं। तो वेग का जो है बोलेगा कि SI मात्रक निकालें, तो पहले हम लोग इसका फॉर्मूला याद किए, v इक्वल टू क्या होता है S/T होता है। ठीक है दोस्तों, अब S यहाँ पे क्या है तो S दूरी या विस्थापन है, तो दूरी या विस्थापन का वो तो पता होगा कि दूरी या विस्थापन का SI मात्रक क्या होता है तो मीटर होता है, तो यहाँ पे मीटर लिखेंगे। और समय का SI मात्रक क्या होता है तो सेकंड होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास में वेग का SI मात्रक आ गया मीटर पर सेकंड। फिर दूसरा है त्वरण, इसको हम लोग A से डिनोट करते हैं एक्सेलरेशन, और A इक्वल टू क्या होता है तो v/T होता है, जहाँ हमारा v क्या है तो वेग है। ठीक है दोस्तों, वेग का क्या आया था मीटर पर सेकंड आया था, और नीचे क्या है तो t है। ठीक है, मीटर लिखे यही। अब ये हमारा सेकंड हो गया। अब टी का क्या होता है, टी का होता है यानी कि हमारा टाइम है, तो टाइम का ऐसा मात्रा क्या होता है सेकंड ही होता है, तो हम लोग का क्या आ जाएगा यहाँ पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। अब ये कैसे है तो देखिए यहाँ पे ये प्रोसेस यहाँ पे देखिए। ठीक है, यहाँ पे क्या है ये मीटर है पर सेकंड है, नीचे कुछ नहीं है तो एक है, जब हम लोग ऊपर लिखे जाएंगे तो 1/a हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब इसको जो है आगे जो हम लोग SI मात्रा ज्ञात करेंगे, तो उसको जो है थोड़ा सा शॉर्ट बनाने के लिए आप जो है वेग का SI मात्रा ज्ञात कर लीजिए और त्वरण का SI मात्रा याद कर लीजिए। ठीक है, मतलब ये दोनों को याद कर लेना है आपको। ठीक है, चलिए अब तीसरा है हमारा बल यानी कि फोर्स F बराबर क्या होता है
एम ए। एफ बराबर क्या होता है एम ए, जहाँ एम द्रव्यमान है और ए क्या है तो त्वरण है। तो द्रव्यमान का SI मात्रा क्या होता है केजी होता है। त्वरण का हम लोग बोले अभी याद कर लीजिए, तो आप प्लीज़ याद कर लीजिए। तो इसका क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका SI मात्रा क्या हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है दोस्तों। चौथा है हमारा कार्य। ठीक है, चौथा क्या है कार्य। इसको हम लोग W से डोनेट करते हैं। तो W बराबर क्या होता है FS होता है। ठीक है, W बराबर FS होता है, जहाँ F क्या है हमारे पास में बल है। और अगर आपको ये ज्ञान जैसे कि आपको डायरेक्ट कार्य का ही SI मात्रा ज्ञात करने को लिए दे देगा और आपको यहाँ पे F आता है यानी कि बल आता है। अब अगर बल का SI मात्रा का आपको याद नहीं है तो आपको कैसे करना है, तो पहले आप बल का फॉर्मूला लिख दीजिए। F बराबर क्या होता है ma होता है। अब यहाँ पे S है। अब थोड़ा सा याद रखिए ये क्या है हमारे पास में S जो है वो विस्थापन है। ठीक है ना, आप विस्थापन है ये। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे। तो m मतलब यहाँ पे बल बराबर F बराबर m है। तो m क्या है तो द्रव्यमान है, इसका हो गया kg। त्वरण का क्या हो गया तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। ये अब क्या है ये है हमारे पास में दूरी या विस्थापन है। तो इसका SI मात्रा क्या हो जाएगा मीटर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझ आया होगा। अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके बताएं, तो मैं आपको दूसरे ट्रिक से आपको इसको समझा करके बताऊंगा। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट है हमारे पास में शक्ति। नेक्स्ट क्या है शक्ति। ठीक है, इसको हम लोग P से डिनोट करते हैं। तो P इक्वल टू क्या होता है तो W/T होता है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको बोला कि अगर ये क्या है हमारे पास में कार्य है, अगर आपको इसका SI मात्रक याद नहीं है, ठीक है, तो अब हम लोग इसको कैसे बनाएंगे। तो हम लोग पहले लिखेंगे W बराबर क्या होता है FS होता है और बाय T लिखेंगे। ठीक है ना, और F बराबर क्या होता है तो F बराबर ma होता है और S होता है। ठीक है, W बराबर FS होता है। तो हमारे पास में F क्या है बल है और S क्या है तो विस्थापन है। मैंने क्यों लिख रहा हूँ आपको भी पता चल जाएगा, ताकि इससे आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है ना, जैसे m का यहाँ पे क्या हो जाएगा SI मात्रक kg, यानी कि द्रव्यमान का SI मात्रक क्या हो गया kg, और त्वरण का क्या हो गया तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे S है, यानी कि S किसका है ये है। तो S है मतलब यहाँ पे क्या है विस्थापन है, और विस्थापन का SI मात्रक क्या होता है तो मीटर होता है। ठीक है दोस्तों, मैंने ये पहले यहाँ विस्थापन क्यों लिखा, ताकि यहाँ S देख के और यहाँ S देख के आप लोग कन्फ्यूज ना हो जाए। ये त्वरण का है और ये क्या है तो ये दूरी का यानी कि विस्थापन का। ठीक है, तो इसका भी क्या हो जाएगा हमारे पास में किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, और बटे में यहाँ पे हमारा समय चल ही रहा है सेकंड, ताकि हम लोग इसको भी भूलेंगे नहीं। चूँकि देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास में T आ जाएगा। ठीक है, T। अब जब इसको चेंज करेंगे तो हमारे पास में ये सेकंड हो जाएगा। तो बटे हो गया सेकंड, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, अब लिखेंगे किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इंटू 1/सेकंड जब वो ऊपर चला जाएगा तो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। ठीक है दोस्तों, और हम लोग इसको क्या बोलते हैं तो इसको 1 वाट भी बोलते हैं। ठीक है ना, 1 वाट भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल हम लोग एरिया बोलते हैं। तो क्षेत्रफल का क्या होता है L इंटू बी होता है, जहाँ L क्या है दूरी है और दूरी का ऐसा मतलब क्या होता है तो मीटर होता है। ठीक है ना, और B भी क्या है तो B है चौड़ाई। चौड़ाई भी क्या एक प्रकार का दूरी है, तो उसका भी ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा मीटर हो जाएगा। तो ये दोनों का मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो क्षेत्रफल का जो ऐसा मात्रक होगा वो क्या होगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि 7 नंबर में है आयतन। ठीक है ना, आयतन यानी कि वॉल्यूम, इसको B से डिनोट करते हैं। तो आयतन का क्या होता है LBH होता है। ठीक है, जहाँ L क्या है दूरी है लेंथ है हमारे पास में, इसका ऐसा मात्रा क्या होता है मीटर होता है। B चौड़ाई है एक प्रकार का दूरी है। मीटर H क्या है ऊंचाई है, मतलब ये भी तो एक प्रकार का दूरी ही है मीटर ही है। मतलब ऐसा ही मात्रक आयतन का किया जाएगा तो मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 8वां नंबर है 8th नंबर है हमारे पास में घनत्व। ठीक है, घनत्व डेंसिटी जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग रो से सूचित करते हैं। ठीक है, और घनत्व का क्या होता है तो द्रव्यमान बटे आयतन होता है। ठीक है, द्रव्यमान बटे, तो द्रव्यमान का हम लोग को किससे लिखते हैं तो पता है, द्रव्यमान को m से लिखते हैं, इसको वॉल्यूम से लिखते हैं। तो ठीक है ना, द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रा क्या होता है तो kg होता है। ठीक है दोस्तों, और आयतन का हमारे पास में मीटर क्यूब आया था, अगर याद हो तो आपको देख लीजिए, पीछे करके देख लीजिए, अगर याद नहीं है तो। ठीक है ना, तो इसका क्या हो जाएगा हमारे पास में घनत्व का ऐसा ही मात्रा क्या हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर क्यूब। ठीक है, अगला हमारे पास में है घनत्व के बाद है संवेग, जिसको लोग मोमेंटम बोलते हैं। ठीक है, इसको P से सूचित करते हैं। P इक्वल टू क्या होता है तो mb होता है। ठीक है, जहाँ m क्या हमारे पास में द्रव्यमान है और v क्या है तो वेलोसिटी यानी कि वेग है। तो द्रव्यमान का ऐसे मात्रा हो गया हमारे पास में kg और वेग का मीटर पर सेकंड। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड आ गया किसका मात्रक हो गया, ये हमारे पास में संवेग का ऐसा ही मात्रा हो गया। ठीक है,
और आगे है कि आवेग, नेक्स्ट यानी इम्पल्स, हम लोग इसको आई से डिनोट करते हैं। तो आई इक्वल टू क्या होता है, एफ टी होता है, ठीक है। जहाँ एफ क्या हमारे पास में बल है और एफ बराबर क्या होता है, तो एम ए होता है, और टी यहाँ पे तो टी ही रह जाएगा, ठीक है ना। एम क्या हो गया, एम का ऐसा मात्रा हमारे पास में केजी हो गया, त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, और टी का क्या हो गया, तो सेकंड हो गया, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, किलोग्राम, 1 सेकंड कट जाएगा तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड आ गया। किसका मात्रक हो गया, ये आवेग का एसआई मात्रक हो गया, ठीक है। आवेग के बाद आता है अब गतिज ऊर्जा, ठीक है। आवेग के बाद क्या है, तो अब गतिज ऊर्जा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी। ये कितने नंबर का, 10-11 नंबर होगा, ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हम लोग देखें 1/2 mv², ठीक है दोस्तों। और फार्मूला में देख, इसको हम लोग क्या, जो आंकिक मान होता है हम लोग उसको जब ऐसा ही मात्रक निकालते हैं तो उसको नहीं लिखते हैं, ठीक है दोस्तों। ये आपको याद रख लेना, फार्मूला में अगर आंकिक मान है तो उसको हम लोग ऐसा ही मात्रक बनाते समय नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास में ये क्या हो गया, एम हो गया द्रव्यमान, तो द्रव्यमान का ऐसा मात्रक क्या हो गया, केजी हो गया, ठीक है ना। वेग क्या है, यह है मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास में, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास में, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, गतिज ऊर्जा का जो ऐसा ही मात्रा क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब 11 हो गया। 12 नंबर है स्थितिज ऊर्जा, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh होता है, ठीक है। और यहाँ पे m क्या हो गया हमारे पास में, द्रव्यमान हो गया, और g का यानी कि g हमारे पास में क्या है, तो गुरुत्वीय त्वरण है, ठीक है। और त्वरण का ऐसा मात्रा क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। और h क्या हमारे पास में ऊंचाई है, और ऊंचाई का ऐसा मात्रा क्या होता है, मीटर ही होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास में, kg, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। गतिज ऊर्जा का स्थितिज ऊर्जा का ऐसा मात्रा क्या आ गया हमारे पास में, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। नेक्स्ट क्या है, दाब है। तो दाब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बल बटा क्षेत्रफल, ठीक है दोस्तों। दाब का फॉर्मूला क्या होता है, तो बल बटा क्षेत्रफल। इसमें हम लोग बल को किससे लिखते हैं, एफ से, और क्षेत्रफल यानी एरिया ए हो गया, ठीक है। एफ बराबर क्या हो गया हमारे पास में, एम ए, और हमारा जो ए है वो क्या हो गया, यानी कि ये एरिया है, तो एरिया का ऐसे मात्रा क्या देखे थे, मीटर स्क्वायर देखे थे, ठीक है। यहाँ पे द्रव्यमान है तो द्रव्यमान का ऐसे मात्रा केजी, और इसका हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मीटर स्क्वायर, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू 1/मीटर स्क्वायर। 1 मीटर कट गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, केजी पर मीटर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो दाब का ऐसा मात्रा क्या आ गया, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बल आघूर्ण। हम लोग इसको टॉर्क से सूचित करते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या देखे थे हम लोग, F इंटू आर देखे थे, जहाँ F हमारा क्या है, बल है, और R क्या है, तो हमारा त्रिज्या है, ठीक है। और F बराबर क्या होता है, ma होता है, और R यानी कि त्रिज्या, तो इसका यानी कि ये दूरी है, तो इसका क्या हो जाएगा हमारे पास में, मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे m क्या हो गया, द्रव्यमान का ऐसा मतलब हो गया केजी, त्वरण का हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू यह हमारा मीटर है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है जड़त्व आघूर्ण, ठीक है। तो जड़त्व आघूर्ण को हम लोग देखे थे कि आई से इसको डिनोट करते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर होता है, ठीक है ना। जहाँ एम हमारे पास में क्या है, तो द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान का क्या हो गया, केजी हो गया, और आर क्या है, तो रेडियस है, और रेडियस का जो ऐसा मात्रक होता है वो मीटर पर हो गया, क्योंकि हमारे पे स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर होगा, तो केजी इंटू मीटर स्क्वायर हो गया जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आया होगा, एसआई मात्रक कैसे निकालते हैं, और फार्मूला जो मैंने अभी लिखे हैं उसको भी याद कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को भेजिए, ताकि हमें ऐसे ही मोटिवेशन मिले, और हम आपके लिए ऐसे ही शॉर्टकट ट्रिकी वाला वीडियो लाते रहे, ठीक है दोस्तों। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।